मैम एक बात बताइए, ईओयू पटना ने जो अनुराग यादव करके बच्चा पकड़ा है उसका प्रॉपर उसका बयान दर्ज है। बयान में है कि 4 तारीख की रात को मेरे को पेपर मिला, आंसर की मिली, और कैसे केंद्र सरकार कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ है। गोधरा में जो एफआईआर दर्ज है उसमें क्लियरली 60 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। ये पहले एनटीए आई वॉश कर रही थी और अब मुझे लगता है केंद्र सरकार आई वॉश कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी तो पहले दिन से मानने को तैयार नहीं थे पेपर लीक हुआ है। मैं फिर केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा, यहाँ पे मसला 2-3 लोगों का नहीं है, 24 लाख बच्चों का भी नहीं है, 24 लाख परिवारों का है। आप एक बात बताइए, यूजीसी नेट में सिर्फ एमएचए को एक इनपुट मिला था कि नेशनल साइबर क्राइम ने बोला है कि पेपर लीक हुआ है, और आपने उस सिर्फ एक इनपुट पे 11 लाख लोगों का यूजीसी नेट का पेपर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे 24 लाख लोगों का पेपर कैंसिल करने में केंद्र सरकार और एनटीए क्यों पूरा तुला हुआ है कि वो कैंसिल ना हो? मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को सीजीआई ने खुद इस बात को माना है कि पेपर लीक हुआ है। आप सिर्फ उसकी इंटेंसिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना लीक हुआ है। तो मुझे लगता है आज हमारे लॉयर पुख्ता सबूत देंगे कि इंटेंसिटी कितनी है। एक स्टेट नहीं है मैडम, 7 स्टेट हैं। झारखंड है, हजारीबाग, पटना है, बिहार, गोधरा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, 6 से 7 स्टेट हैं, और ये सब वो स्टेट हैं जिनमें मैक्सिमम 10 लाख तक एक्सपीरियंस हैं। आप बताइए यूपी, इलाहाबाद, तो ये 10-11 लाख लोगों तक अगर पेपर पहुंच गया है तो आप बताइए अब कौन सा वाइड स्प्रेड आप ढूंढ रहे हैं? मुझे केंद्र सरकार ने आज जो हलफनामा दिया है मैं उससे बहुत ही दुखी हूं, पर सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और रीनीट दे, तभी 24 लाख परिवार को इंसाफ मिलेगा। अपना पहले नाम बताना। हर्ष दुबे। क्या कहोगे, आज दोबारा से हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट? मेरी उम्मीद है कि मेरे हक में डिसीजन आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे हैं जो एनटी के खिलाफ हैं। जैसे अब अगर आप देखिए तो जो डेटा अगर चेक करें तो पिछली बारों में अगर देखिए तो 0.6% बच्चे जो थे वो 620 से 720 के बीच में आ रहे थे। अगर अभी अपन चेक करेंगे तो क्या 620 से 720 के बीच में 3.1% बच्चे आ रहे हैं, जो कि 5 टाइम्स एकदम से इंक्रीजमेंट आया। तो हाँ, मैं सोचता हूँ टॉपर बच्चे बढ़े हैं, तो टॉपर बच्चे तो हर लेवल पे बढ़ने चाहिए। अगर अपन यही डेटा चेक करें 520 से 620 के बीच में, तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पे 3.4% नहीं 4.4 समथिंग % बच्चे आ रहे हैं, और जबकि इस बार 2024 में 4.3% थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आया है। भाई अगर टॉपर बच्चे बढ़ने थे तो भाई 720 से 620 में ही बढ़े हैं सारे, कुछ बच्चे ऐसे नहीं बढ़े हैं जो 520 से 620 के बीच में आ जाए। तो ये डेटा कहीं हैरान नहीं करता है क्या? अगर अपन देखें तो इन्होंने 9-10 अप्रैल को विंडो ओपन किया था। इसमें इन्होंने बोला है कि जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो तो अपना डेटा चेंज कर ही सकते हैं, उसके साथ वो बच्चे भी डेटा चेंज कर सकते हैं जो बच्चे रजिस्टर कर चुके हैं, मतलब वो भी अपना सेंटर वगैरह कुछ भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। तो ये आपने क्यों अपॉर्चुनिटी रखी है? क्या कोई बच्चा अपने डेटा गलत फिल कर देगा? अगर उसके पहले आप करेक्शन विंडो ओपन कर चुके हो, उसके बाद आप ये अपॉर्चुनिटी क्यों लेकर आ रहे हैं? उसके बाद इन्होंने 26 को एक विंडो और ओपन किया है, जिसकी तो जानकारी बहुत कम बच्चों को है, कि उसमें इन्होंने बोला है कि आप फोटोग्राफ चेंज कर सकते हैं। तो भाई फोटोग्राफ कौन अपनी गलत लगवा देगा? अगर मैं पेपर देने जाऊंगा तो मैं इनकी फोटोग्राफ दोनों लगवा दूंगा, तो फोटोग्राफ चेंज करने का ऑप्शन क्यों दे रहे हैं आप? कहीं ना कहीं तो धांधलीबाजी करेगी एनटीए की तरफ से खुद। और क्या हुआ था कि जो पेपर है वो 2 सेट बनते हैं, एक रियल पेपर बनता है, एक इमरजेंसी पेपर बनता है। तो रियल पेपर ही क्यों लीक करने वालों ने खोल लिया, इमरजेंसी वाला क्यों नहीं खोला? जबकि दोनों सेट साथ ही साथ बैंक में रखे गए थे। तो उनको किसी ने तो बताया कि ये वाला पेपर कल बटेगा और ये वाला पेपर इमरजेंसी टाइम के लिए रखा रहेगा। और अगर आप कह रहे नहीं केवल एक ही सेट सेंटर पे गया था, तो जो झज्जर में दूसरा पेपर चला गया था मतलब बैंक से उठ के, तो वहाँ तो दोनों सेट रखे हुए थे, इसीलिए तो दूसरा सेट उठ के चला गया था वहाँ। तो मतलब दोनों सेट गए थे सेंटर पे, और उसमें से ये कैसे पता लगा लीक करने वालों को कि कौन सा रियल पेपर है? तो कहीं ना कहीं एनटीए के किसी ऑफिसर ने उनको बताया है कि ये रियल पेपर। देखिए, सबसे पहले तो जो एनटीए ने कल एफिडेविट फाइल किया उसमें काफ़ी चीज़ें इन्होंने खुद वो छुपाई हैं, जो इनकी गलतियां, उन गलतियों को ये छुपा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे जो टॉप 11,000 रैंक है वो हमारी 800 सेंटर्स से हैं, जिसमें से सिर्फ टॉप 5,000 जो रैंक्स हैं वो उनके 780 सेंटर्स में से, बाकी बचे 20 सेंटर में से 6,000 टॉप रैंक्स, यानी कि 780 सेंटर्स में से सिर्फ 5,000 टॉप रैंक, बाकी बचे 20 में से 6,000 टॉप रैंक्स। ये तो बहुत ऐसा है कि बिल्कुल ही अलग लगता है, 20 और 720 का डिफरेंस ही नहीं पता इन्हें, 780 का। तो ये लोग गलतियों को छुपा रहे हैं। और सबसे पहले कोर्ट पूछता है कि वाइड स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले तो जो संजीव मुखिया था, जो इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड था, उसको पकड़ना चाहिए, वही बताएगा पेपर कितना लीक कराया हो उसने, उसे अभी तक ये पकड़ नहीं पाए हैं। तो ये एनटीए जो है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बहुत झूठ बोलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक पेपर लीक को छुपाने के लिए बहुत पेपर लीक करा रहे हैं। तो इन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए। और सबसे पहले जो OMR वो फिलिंग हुई थी, वहाँ पर OMR में गड़बड़ी हुई थी गोधरा में, और बिहार में भी ये पेपर लीक हुआ था।
किसी जो भी पेपर मिला उस बच्चे को क्वेश्चन पेपर मिला वो आंसर्स के साथ मिला। अब उनको आंसर्स को सॉल्व करने के लिए किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने क्या होगा, वो इतना जल्दी कर नहीं सकता इंटेलिजेंट स्टूडेंट, क्योंकि उसे अपना भी खतरा रहेगा। तो यानी कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर होगा जिसने उसे क्वेश्चन सॉल्व कराए होंगे। तो सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि उसे आंसर्स कराए किसने हैं, इसका पता लगाना चाहिए कि उसे आंसर्स मिले कहाँ से। इस चीज़ का ये पता नहीं लगाते, बातों को बस फाइल कर देते हैं इन चीज़ों में। हम उम्मीद करते हैं कि रीनीट का फैसला आए जिससे कि हम पढ़ने लग जाएं। इतनी गर्मी हो रही है, हम यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ने आना पड़ता है हमें। गवर्नमेंट को ये चीज़ें सोचनी चाहिए। गवर्नमेंट इस चीज़ों पर एनटीए का साथ दे रहा है। हम स्टूडेंट इतने दिनों से घूम रहे हैं, इन्होंने बाकी पेपर पोस्टपोन कर दिए, यूजीसी नेट कैंसिल कर दिया, नीट यूजी ही क्यों नहीं कर रहे? इस चीज़ में ऐसा क्या है कि ये कर नहीं रहे हैं? तो इन्हें सुनना पड़ेगा हमारे।